चलिए कहाँ तक हो गया है आप लोग का? कितना पढ़ लिए हैं बताइए? लास्ट में क्या पढ़ाया था? ठीक है, वो पढ़ा दिया था ना? 10, 100, 1000, 1/10, 1/100, 1/1000, ये आंसर आएगा। यहां तक पढ़ाया था। दशमलव वाले कुछ और प्रश्न बचे हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे। दशमलव वाले कुछ और प्रश्न बचे हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं अब। चलिए देखिए उसके आगे। शांत दशमलव को p/q में कैसे कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। शांत दशमलव को p/q में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। आप अशांत में जो आवर्ती था, अशांत में जो आवर्ती था उसको p/q में कन्वर्ट किए थे, याद होगा? याद है ना? बार वाले प्रश्नों को p/q में कन्वर्ट किए थे आप। तो अशांत वाले में आवर्ती अशांत को आपने p/q में कन्वर्ट किया था। अब शांत दशमलव को p/q में कैसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने पर क्या आएगा, उस पे बात करते हैं। तो शांत दशमलव को p/q में कन्वर्ट करने पर क्या आएगा, ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल के लिए 2.5, ये 2.5 क्या है? शांत दशमलव तो है। इसको p/q में कन्वर्ट कैसे करना है, ध्यान से समझो। पूरे को रीड करना, पूरे को रीड करूंगा कितना आएगा? 25। दशमलव हटा के पूरे को रीड करना। कैसे कन्वर्ट करना है p/q में, वो समझा रहा हूं। तो दशमलव को हटा के पूरे को रीड करो, कितना आएगा? 25। 25 को लिख दो। जितने अंक के बाद दशमलव है नीचे उतना जीरो लगा दो। जितने अंक के बाद दशमलव है नीचे उतना जीरो लगा दो। एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचे एक जीरो लगा दीजिए। तो 25/10 हो जाएगा। ये समझ पा रहे हैं बात को? जैसे 0.65 पूरे को रीड करो, क्या आएगा? 65। दो अंक के बाद दशमलव है तो नीचे क्या करो? दो जीरो लगा दो। तो पूरे को रीड करना और नीचे क्या करना, जितने अंक के बाद दशमलव होगा उतना जीरो लगा देना। जैसे 0.0002 पूरे को रीड करो, क्या आएगा? 2। कितने अंक के बाद दशमलव है? 4। तो नीचे क्या करना? 4 जीरो लगा देना। बन जाएगा। पूरे को रीड करना दशमलव हटा के, तो पूरे को रीड करेंगे तो 2 आएगा, नीचे 4 जीरो लगा दिया। ये देखो 0.000064 पूरे को रीड करूंगा, क्या आएगा? 64। कितने अंक के बाद दशमलव है? 6। तो नीचे क्या करूंगा? 6 जीरो लगा दूंगा। 6.25 पूरे को रीड करूंगा, क्या आएगा? 625। दो अंक के बाद दशमलव है तो नीचे दो जीरो लगा दूंगा। तो पूरे को रीड करना, नीचे जितने अंक के बाद दशमलव होगा उतना जीरो लगा देना। तो ये शांत दशमलव को p/q में कन्वर्ट करने का तरीका है। और शांत में आवर्ती को आपने p/q में कन्वर्ट किया था, बार वाले प्रश्नों को p/q में कन्वर्ट आपने किया था। ये बात कर रहा हूं मैं शांत दशमलव को p/q में कन्वर्ट करने की। तो शांत दशमलव को p/q में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो आप। पूरे को रीड करना, जितने अंक के बाद दशमलव नीचे उतना जीरो। एक अंक के बाद दशमलव तो एक जीरो, दो अंक के बाद दशमलव दो जीरो, दो अंक के बाद दशमलव दो जीरो, चार अंक के बाद दशमलव चार जीरो, छह अंक के बाद दशमलव छह जीरो। बन जाएगा। चलिए इसमें प्रश्न कैसे आएंगे उस पर बात करेंगे। पूरा कैलकुलेशन सीख रहे हैं। इसके अलावा 10 से गुणा करने पर क्या होता है, भाग देने पर क्या होता है, बता चुका हूं ना। गुणा करने पर दशमलव आगे शिफ्ट होगा, जहां पे है उस स्थान से एक स्थान आगे, उस स्थान से एक स्थान पीछे। चलिए काट सकते हो, मैं आपको एक जनरल बता रहा हूं कि कैसे कन्वर्ट करना है। बाकी काट सकते हो आप, इसको 5 से काट दो, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, काट सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे वो अपन। अब एक बात ये समझो, 2.3/5.8 ऐसा कोई डेटा लिखा हुआ है। दोनों ही शांत दशमलव है, 2.3 भी शांत है देखा जाए तो, और 5.8 भी शांत है। अब अगर ऊपर में जितने अंक के बाद दशमलव होगा, नीचे भी उतने ही अंक के बाद अगर दशमलव है, तो सीधे दशमलव को हटा देना। आंसर कितना? 23/58। ऊपर जितने अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी उतने ही अंक के बाद अगर दशमलव होगा तो दशमलव को हटा देना। सीधे आंसर कितना? 23/58। कैसे आया, सोच पा रहे हैं? कैसे आया होगा बताओ? आप ऊपर में p/q में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 23/10।
नीचे में P बटे Q में कन्वर्ट करेंगे तो 58/10, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, ये होगा ना। कैसे खत्म हो रहा होगा ये भी समझना है। 23/10, ये 10 कहां जा रहा होगा, ऊपर, और 58 कहां, नीचे। ऐसे खत्म हो रहा होगा, तो ये कितना आएगा, 23/58। तो ऊपर जितने अंक के बाद दशमलव, नीचे भी उतने ही अंक के बाद अगर दशमलव है तो सीधे दशमलव को हटा दीजिए। आंसर कितना, 23/58। जैसे 0.03 और 0.15, तो ऊपर में कितने अंक के बाद दशमलव, 2, नीचे भी 2 अंक के बाद। क्या लिखेंगे इसको, 3/15। 3/15 का मतलब कितना, 1/5। ऊपर जितने अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी उतने ही अंक के बाद अगर दशमलव होगा तो दशमलव को हटा सकते हैं। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण आपको समझ में आ रहा होगा। इसको P बटे Q में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3/100। इसको P बटे Q में कन्वर्ट करेंगे तो 15/100। 100 से 100 खत्म, तो बचेगा 3/15, मतलब 1/5। बन जाएगा यहां तक। इसमें प्रश्न कैसा पूछेगा, थोड़ा ध्यान से समझना। और वर्गमूल के प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिए। आप अगर पेपर देखेंगे 2013 का, तो वर्गमूल के प्रश्न भी पूछे गए हैं। दार्शनिक प्रणाली में दशमलव पे आधारित कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, कोई भी प्रश्न, वर्गमूल का, घनमूल का, फॉर्मूलों पर आधारित। इससे पहले के लेक्चर्स में जो कराया हूं मैं, अशांत में आवर्ती वाले प्रश्न, बार वाले प्रश्न जिनको बोलते हैं आप, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। दार्शनिक प्रणाली का मतलब वो दशमलव वाली संख्याओं से कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है। यूनिट को कन्वर्ट करने वाले प्रश्न भी पूछ सकता है, यूनिट को कन्वर्ट करने वाले प्रश्न भी पूछ सकता है। तो सारे प्रश्न को कवर कराऊंगा, उसका बेसिक ही समझा रहा हूं आपको। तो P बटे Q में कन्वर्ट कर पाएंगे आप आराम से, शांत दशमलव को। उसके बाद आपने बोला ऊपर 1 अंक के बाद, नीचे भी 1 अंक के बाद, सीधे सीधे दशमलव को हटा दीजिए। ऊपर में 2 अंक के बाद, नीचे भी 2 अंक के बाद, सीधे दशमलव को हटा दीजिए। बन जाएगा यहां तक। इसमें प्रश्न कैसा पूछेगा, ध्यान से देखना यहां पे। देखिए ऐसा प्रश्न पूछ लिया, मान लीजिए 7.29 इंटू 0.015 इंटू 3.24, इसको डिवाइड कर रहे हैं 0.18 इंटू 0.0009 इंटू 0.5। अब एक बात समझो, देखने में ऐसा प्रश्न थोड़ा सा खतरनाक दिखता है, कैसे सॉल्व करें, क्या होगा, लेकिन इसमें 90% चांस होता है ऊपर जितने अंक के बाद दशमलव हैं, नीचे भी उतने ही अंक के बाद दशमलव होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने अंक के बाद दशमलव है, 7। नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर भी टोटल 7 अंकों के बाद दशमलव, नीचे भी टोटल 7 अंकों के बाद दशमलव। तो सीधे दशमलव को हटा के आप प्रश्न को ऐसा लिख सकते हैं। ये देखिए, आप सीधे प्रश्न को ऐसा लिख दीजिए, ये बन गया आपका प्रश्न। समझ आ रहा है। आप 90% क्वेश्चंस में देखेंगे ऊपर जितने अंकों के बाद दशमलव होगा, नीचे भी उतने ही अंकों के बाद दशमलव होगा। तो आपने देखा ऊपर कितने अंकों के बाद है, टोटल 7, नीचे भी कितने, 7। सीधे सारे डेटा के दशमलव को हटा दीजिए। एक्चुअल में कैसे आंसर आ रहा होगा, कैसे सॉल्व हो रहा होगा, ध्यान से समझिए। 7.29 को क्या लिखेंगे आप, 729/100 लिखेंगे ऐसा। इसको क्या लिखेंगे, 15 बटा कितना, 1000। और इसको क्या लिखेंगे, 324/100। शांत दशमलव को P बटे Q में कन्वर्ट कैसे करते हैं बता चुका हूं। नीचे क्या लिखेंगे, 18/100। और 9 बटा कितना, 10,000। और ये कितना, 5/10। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 7 0 क्या हो गए, खत्म। ऐसे हो रहा होगा एक्चुअल में। तो आपने उसी को समझा
कि भाई अगर मैं ऊपर 7 अंकों के बाद दशमलव गिन पा रहा हूं, नीचे भी 7 अंकों के बाद दशमलव गिन पा रहा हूं, तो सीधे दशमलव को हटा दो, तो ये बन गया 729, ये बन गया 15, ये 324, ये 18, ये 9 और ये कितना 5। कट करो, 9 से कटेगा ये, 9 अठे 72, 9 एकम 9, 18 से कटेगा 324, 18 का वर्ग होता है 324, तो 18 से कितने बार जाएगा 324, 18 बार। 5 से कितने बार जाएगा, 3 बार। तो देख सकते हैं 81 इंटू 3 इंटू 18, ये काम आप आसानी से कर लेंगे। कटपीट करना है, ऊपर नीचे समान संख्या से भाग दे सकते हो आप, ऊपर नीचे समान संख्या से कभी भी भाग दे सकते हो। तो कैसे भाग दिया मैंने, देखो 5 से 5 एकम 5, 5 दिया 15, 9 से भाग दिया, 9 अठे 72, 9 एकम 9, 18 से भाग दिया, 18 एकम 18, उसके बाद 18 से कितने बार जाएगा, 8 बार। समझ आ रहा है, क्योंकि 18 का वर्ग करने पर क्या आता है 324, तो 18 इंटू 18 करने पर 324 अगर आता है, तो 18 से 324 कितने बार जाएगा, 18 बार। आंसर निकाल लीजिएगा, 81 इंटू 3 इंटू 18 बन जाएगा। ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। केवल दशमलव वाले प्रश्नों पर काम चल रहा है, पिछले 2 लेक्चर से केवल आप दशमलव वाले प्रश्नों पे काम देख रहे हो, केवल दशमलव वाले प्रश्नों पे। हो गया, बढ़े आगे, बन जाएगा यहां तक। देख लो फटाफट क्या पढ़ा है आज आपने। तो शांत दशमलव को p बटे q में कन्वर्ट करना आपने सीखा है। तो शांत दशमलव का मतलब क्या होता है ये आपने पढ़ा है। इसी को क्या बोलते हैं, परिमित, फाइनाइट या फिर टर्मिनेटिंग। तो आपने पढ़ा है शांत दशमलव, ये सारे एग्जांपल्स जो हैं शांत दशमलव के हैं। इनको p बटे q में कन्वर्ट करने के लिए पूरे को पढ़ेंगे डिवाइड बाई 10, पूरे को पढ़ेंगे डिवाइड बाई 100, पूरे को पढ़ेंगे डिवाइड बाई 100, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है। पूरे को पढ़ेंगे डिवाइड बाई कितना 10,000, 4 अंक के बाद दशमलव। पूरे को पढ़ेंगे डिवाइड बाई कितना 10 लाख, 6 अंक के बाद दशमलव। इसके बाद मैंने कुछ खास बातें आपको समझाई जिनको याद रखेंगे। ऊपर में जितने अंक के बाद दशमलव, नीचे भी उतने ही अंक के बाद दशमलव है, तो सीधे दशमलव को हटा सकते हैं। कारण आपने समझा, ये कारण था। इसको सीधे आप 3/15 लिख सकते हैं। इस वैरायटी का कोई प्रश्न आपको एग्जाम में दिख सकता है। अगर इस वैरायटी का कोई प्रश्न दिखा तो आप ध्यान से पहले ऊपर में देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर में कितने अंक के बाद दशमलव है 7। नीचे में देखो 1 2 3 4 5 6 7, नीचे में भी कितना है 7। सीधे दशमलव को हटा दो, सारे दशमलव हट जाएंगे। 729, ये 15, ये 324, ये 18, ये 9 और ये कितना 5। कट पिट तो करना आपको आता है, ऊपर नीचे समान संख्या से भाग दे सकते हैं आप। बन जाएगा यहां तक, कोई डाउट तो नहीं किसी को। ऑनलाइन में किसी को डाउट है पूछेंगे, फिर से बता दिया हूं एक बार और। अंजू बघेल, फिर से वापस से बता दिया हूं, पूरे को ही वापस से मैंने एक बार फिर से बता दिया है। मान लीजिए ऊपर में 6 अंक के बाद हो, नीचे में 7 अंक के बाद हो, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप ऐसे कन्वर्ट कर लेना। फिर अगर कंफ्यूजन हुआ कि सर ऊपर में 7 अंक के बाद था, नीचे में 8 अंक के बाद था, तो कैसे काटेंगे, कैसे क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा कर लीजिए, संख्याओं को यहां से काउंट करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव, तो नीचे कितना 0 2। संख्याओं में 3 अंक के बाद दशमलव, तो नीचे कितना 0 3, ऐसे काउंट करना है। 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 0, ऐसे काउंट करना है। बन जाएगा। चलिए वर्गमूल के कुछ प्रश्नों को समझते हैं जो कि 2013 के एग्जाम में पूछे गए थे, ध्यान से समझेंगे। अब दार्शनिक प्रणाली लिख दिया है, लेकिन अब उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, और व्यापम के एग्जाम में दशमलव वाले वर्गमूल निकालने के प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं। वर्गमूल क्या होता है ये तो पता होगा, पता है वर्गमूल क्या होता है। ये होता है वर्गमूल का चिन्ह। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, इतना बेसिक पता होगा। 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। थोड़ा सा समझ लो, अलग से चैप्टर लिखा नहीं है। आप अगर सिलेबस देखेंगे महिला पर्यवेक्षक का, तो वर्गमूल घनमूल लिखा ही नहीं उसमें।
फिर भी क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि दशमलव वाले प्रश्न व्यापम के पसंदीदा प्रश्न रहे हैं। वर्गमूल निकालने बोलता है दशमलव वाले डेटा का। थोड़ा सा समझा रहा हूं कि वर्गमूल होता क्या है। तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 100 का वर्गमूल 10। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्गमूल ऐसी संख्या होती है जिसको आपस में गुणा करेंगे तो दी गई संख्या प्राप्त हो जाएगी। वापस से बोल रहा हूं, किसी भी संख्या का वर्गमूल ऐसी संख्या निकलती है जिसको आपस में गुणा करेंगे तो दी गई संख्या प्राप्त हो जाएगी। 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 2, तो 2 का 2 में गुणा करने पर 4 आएगा। 9 का वर्गमूल क्या आएगा? 3, 3 का 3 में गुणा करने पर 9 आएगा। 16 का वर्गमूल 4, 4 का 4 में गुणा करूंगा तो 16 आएगा। 100 का वर्गमूल 10, 10 का 10 में गुणा करूंगा तो 100 आएगा। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर आप निकालते हैं तो आपको ऐसी संख्या मिलेगी जिसको खुद से या आपस में गुणा करो तो दी गई संख्या प्राप्त हो जाए। समझ आ रहा है? वर्गमूल निकालने का मेथड क्या होता है? तो एक ही मेथड आपको बता रहा हूं, गुणनखंड विधि, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके पूछे जाने की संभावना है, वो यहां से डील हो जाएंगे। गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 100 का वर्गमूल मेरे को चाहिए, मेरे को नहीं पता कि 100 का वर्गमूल 10 होता है, 100 का वर्गमूल मेरे को चाहिए, तो 100 का गुणनखंड निकालेंगे। ये देखिए 100 का गुणनखंड निकालेंगे आप। गुणनखंड मतलब फैक्टर्स निकालेंगे। जब तक 2 से डिवाइड होगा, 2 से करना है आपको, बड़ी संख्या मत सोचना। 2 से डिवाइड होगा क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10, 2 जीरम 0, 2 से 50 बार डिवाइड होगा। फिर 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से कितने बार होगा? 25 बार। अब ये 25 2 से डिवाइड होगा क्या? 3 से होगा क्या? 5 से हो जाएगा। 5 पचे 25, 5 एकम 5। गुणनखंड ऐसा निकालना है। इसके बाद ये जो वर्गमूल का चिन्ह है, इस वर्गमूल के चिन्ह से 2-2 का पेयर बाहर आएगा। 2-2 का पेयर, कहने का मतलब ये 2 बाहर आ गया और ये 2 का जोड़ा बाहर। तो वर्गमूल कितना? 10। ये जो वर्गमूल का चिन्ह है, इससे पेयर बन बन के क्या होगा? बाहर आएगा। तो ये पेयर बाहर आया 2, ये पेयर बाहर आया 5, 2 इंटू 5 कितना? 10। समझ पा रहे हो बात को? गुणनखंड विधि का ध्यान रखिए बस। है तो बहुत कुछ वर्गमूल में, आपको पढ़ना होता है पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन, विविध प्रश्न, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, बहुत सारा है। लेकिन आवश्यकता महिला पर्यवेक्षक में जितना है उतना बता रहा हूं आपको। ये चैप्टर लिखा ही नहीं है, ये चैप्टर लिखा ही नहीं है। समझ आ रहा है? लेकिन वर्गमूल निकालने बोलेगा, दशमलव वाली संख्याओं के वर्गमूल निकालने आपको बोलेगा, तो वो सिखाना है मेरे को। चलो, अब 100 का वर्गमूल निकाल लोगे 10 आसानी से। यहां पे जो फैक्टर्स आएंगे, ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी संख्याएं ही मिलेंगी बस आपको। यहां पे कभी 4 का यूज मत करना। 2 से ट्राई करना जा रहा है कि नहीं, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, मतलब जो फैक्टर्स आएंगे वो अभाज्य संख्या के रूप में ही आएंगे। यहां पे अभाज्य संख्या के रूप में ही आएंगे। बड़ी संख्या से भाग देने का मत सोचना, कुछ केसेस में गलत आंसर आ जाएगा। एकदम बेसिक से करना, आराम से काम कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखिए, 6084 का वर्गमूल मेरे को चाहिए। 6084 का वर्गमूल मेरे को चाहिए, 6084 का। तो 6084 का गुणनखंड निकाल रहा हूं मैं। ये देखिए 2 से डिवाइड करूंगा, कितने बार जाएगा? 3 बार। ये 0, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, ये आएगा। फिर से 2 से डिवाइड करा, ध्यान से देखिए, 2 एकम 2, एक और 0, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। मैं ये बोल रहा आपको, किसी भी संख्या को 2 से भाग देने का मतलब उसका आधा लिख दो। 4 को 2 से भाग देने पे 2 आता है, 10 को 2 से भाग देने पे 5 आता है, 40 को 2 से भाग देने पे 20 आता है। तो 6084 को भाग दूंगा तो 6000 का आधा 3000 और 84 का आधा 42, 3000 का आधा 1500 और 42 का आधा 21, 1521। अब ये 2 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 से ट्राई करो, जाएगा ना? 3 पचे 15, 3 जीरम 0, 3 सत 21। ध्यान रखना, बीच में एक ही बार में अगर 2 डिजिट उठाओगे तो 0 लगा लेना,
बीच में 2 डिजिट एक साथ उतारोगे, ये देखो ना 3 से 1521 को भाग कैसे देंगे, तो 3 पचे कितना हो गया 15, ये 2 कहां आया नीचे, कितने बार जाएगा 0 बार। अब ये 1 कहां आया नीचे, 3 सते कितना 21, ऐसे भाग देना है। एक बार में ऊपर से नीचे एक ही अंक आता है, 2 अंक एक साथ नहीं आते हैं। 2 अंक एक साथ उतारे तो आपको 0 भागफल में लगाना पड़ेगा। वापस से 3 से जाएगा, ये देखो 5 और 7 12, 12 3 से जाता है, 3 का नियम समझाया था आपको। अंकों का योग 3 से जाएगा मतलब संख्या 3 से जाएगी। 3 एकम 3 हो जाएगा, कितना बचा 2 और 0, 3 छक 18, 2 और 7, 3 नवा 27। 13 से जाएगा कितने बार 13 बार, 169 केवल 13 से 13 बार जाएगा, फिर 13 से एक बार। 169 के बारे में ध्यान रखना, 13 से ही जाता है बस ये। तो 6084 का गुणनखंड 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, उसके बाद 13 गुणा 13। तो ये 2 बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया और ये 13 बाहर आ गया। 3 दूनी 6 और 13 छंग 78, वर्गमूल मिल गया 78। बन जाएगा यहां तक। ललिता परफेक्ट स्क्वायर समझा दूंगा, चिंता मत करिए, एग्जाम में जो आएगा मैं बता दूंगा, एग्जाम में जो आएगा सब बता दूंगा, चिंता मत करिए। बन जाएगा वर्गमूल निकालते। तो आपने क्या समझा वर्गमूल होता क्या है, तो किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर आप निकालते हो तो आपको ऐसी संख्या मिलती है जिसको आपस में गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाए। 4 का वर्गमूल अगर आप 2 निकालोगे तो 2 का 2 में गुणा करने पर 4 आएगा। 9 का वर्गमूल 3 निकालोगे तो 3 का 3 में गुणा करने पर 9 आएगा। 16 का वर्गमूल 4 निकालोगे तो 4 का 4 में गुणा करने पर 16 आएगा। 100 का वर्गमूल 10 निकालोगे तो 10 का 10 में गुणा करने पर 100 आएगा। 6084 का वर्गमूल 78 निकालोगे, 78 का 78 में गुणा करने पर क्या आएगा 6084। समझ आ रहा है कैसे निकालते हैं, तो गुणनखंड विधि ध्यान रखिए, जब तक 2 से भाग जाएगा 2 से 50 बार, 2 से 25 बार, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार, ये एक जोड़ा बाहर, ये एक जोड़ा बाहर, कितना आ गया 10। यहां देखिए 6084, 2 से 30 42, 2 से 15 21, 3 से 507, 3 से 169, 13 से 13, 13 से एक बार, ये पेयर बाहर आया, ये पेयर बाहर आया, ये पेयर बाहर आया, कितना आ गया 78। बन जाएगा। अब आते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपको महिला पर्यवेक्षक में मिल सकते हैं, उनमें आते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। बन जाएगा। भाग विधि भी होता है वर्गमूल निकालने का, उसकी आवश्यकता अभी नहीं है, पहले दार्शनिक प्रणाली को कंप्लीट कर रहे हैं अपन। चलिए प्रश्न आएगा ऐसा, ये देखिए 0.000064, 0.000064 ऐसा प्रश्न आएगा। अब इसको करने का 2 तरीका बता रहा हूं। दूसरा तरीका बहुत आसान होगा, इससे मिले जुले 2-3 प्रश्न देखेंगे फिर अपन। ये तो बहुत आसान सा एक डेटा है, ऐसे 3-4 डेटा को जोड़ने बोलेगा आपको। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। पहला तरीका थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, सेकेंड तरीके में कुछ नहीं करना है आपको। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका क्या है, दशमलव में जब भी संख्याएं रहेंगी और उसका वर्गमूल निकालने बोलेगा, उसको पी बटे क्यू में कन्वर्ट करना। पी बटे क्यू में कन्वर्ट करना शुरू में सिखाया आज। क्या लिखूंगा इसको ऊपर में 64 और नीचे में कितना 60, ये हो गया, कर लेंगे ऐसा। अब वर्गमूल का एक प्रॉपर्टी ये होता है कि वर्गमूल m बटा n अगर है तो इसको मैं वर्गमूल m बटा वर्गमूल n लिख सकता हूं। वर्गमूल का प्रॉपर्टी होता है ये, तो इसको अलग अलग वर्गमूल निकाल सकता हूं। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, कितना बेसिक तो पता है, 64 का वर्गमूल कितना 8। अब नीचे देखो कैसे वर्गमूल निकालूंगा, 2 जीरो का 1 जीरो बन जाएगा, 2 जीरो का 1 जीरो बन जाएगा, 2 जीरो का 1 जीरो बन जाएगा, और 1 का वर्गमूल क्या 1। 8 बटा कितना हो गया 1000। अब 1000 से भाग देने पर दशमलव का हाल चाल पता है ना, 1000 से भाग देने पर दशमलव कितना स्थान पीछे 3, कहां पे है यहाँ पे, कहीं पे नहीं है, मतलब जस्ट सामने में बैठा है, दिखाई नहीं दे रहा है आपको। 1000 से भाग दिया, दशमलव 3 स्थान पीछे, एक स्थान आपके पास है, 2 जीरो लगा लो और दशमलव को बैठा दो 0.008। ये पहला तरीका हो गया।
समझ आ रहा है? वापस से बता दे रहा हूं, ये पहला तरीका हो गया वर्गमूल निकालने का। आपने क्या किया, 64 बटा नीचे लिखा है आपने 10 लाख। 64 का वर्गमूल तो 8 बता पाएंगे, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो 2 जीरो का 1 जीरो, 2 जीरो का 1 जीरो, 2 जीरो का 1 जीरो और 1 का वर्गमूल क्या आएगा? 1। अब 8 को 1000 से भाग देने में हाल चाल क्या होगा आपको पता है? दशमलव कहीं नहीं है, मतलब कहां है? जस्ट सामने में। कितना स्थान पीछे भागेगा? 3 स्थान पीछे। कहीं पे नहीं होता, मतलब जस्ट सामने में बैठा होता है। पढ़ा चुका हूं ये सब। 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख से भाग देने पर दशमलव कहां भागेगा? गुणा करने पर कहां भागेगा? पूरा पढ़ा चुका हूं। तो 1000 से भाग दिया, दशमलव 3 स्थान पीछे भागा। एक आपके पास है, 2 जीरो लगा के दशमलव को सेट कर दिया। पी बटे क्यू में कन्वर्ट करना सिखा चुका, इसको वापस से दशमलव में सेट करना सिखा चुका। यहां पे केवल आपने क्या सीखा? 64 का वर्गमूल 8 और इसका वर्गमूल 1000, ये सीखा आपने बस। बाकी तो काम पहले ही सीख चुके हुआ। बन जाएगा। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका थोड़ा ध्यान से समझना, एक रिजल्ट निकल के आएगा। दूसरा तरीका देखो भाई, हो गया। चलो दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका बहुत काम का है, बहुत काम का। ऑनलाइन में यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है ये जो पढ़ाया हूं? जल्दी से कमेंट करिए। एकदम आराम से चल रहा हूं, क्योंकि यहीं पे चीजें समझ लो, यहीं पे दिमाग में बैठा लो, घर जाके उसको बार बार पढ़ के रटना ना पड़े आपको। यहीं पे दिमाग में बैठा लो, एकदम आराम से चल रहा हूं, एकदम आराम से इत्मीनान के साथ एक एक पॉइंट को समझा रहा हूं। चलो अगला तरीका देखो। आप क्या करना, आप क्या करना, आप दशमलव को हटा देना, संख्या क्या बनेगी? 64। जो डेटा आपको दिया रहेगा उसके दशमलव वगैरह को हटा देना, तो संख्या क्या बनी? 64। उस 64 का वर्गमूल आप लिख लेना, कितना होता है? 8। 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8। अब एक बात समझो, दशमलव कहीं नहीं है, मतलब इन दोनों के सामने बैठा है। कहीं नहीं है मतलब 64 के जस्ट सामने है और 8 के जस्ट सामने है। कहीं नहीं है मतलब जस्ट सामने है। अब एक बात समझना, वर्गमूल के अंदर अगर दशमलव 2 स्थान पीछे जाएगा तो जो उसका वर्गमूल होता है उसमें 1 स्थान पीछे जाएगा। समझ आ रहा है? ये रिजल्ट बता रहा हूं आपको। वर्गमूल के अंदर दशमलव अगर 2 स्थान पीछे जाएगा तो जो उसका वर्गमूल एक्चुअल में होता है उसमें 1 स्थान पीछे जाएगा। वर्गमूल के अंदर दशमलव अगर 4 स्थान पीछे जाएगा तो जो उसका वर्गमूल होता है उसमें 2 स्थान पीछे। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मेरे को चाहिए 0.64 का वैल्यू, दशमलव कितना स्थान पीछे गया? 2 स्थान। तो जो उसका वर्गमूल होता है उसमें कितना स्थान पीछे जाएगा? 1 स्थान। इसका वर्गमूल यह आएगा। समझ आ रहा है? दशमलव को कितना स्थान पीछे ले जा रहा हूं इस बार में? 4 स्थान। इसको देखो, दशमलव को मैं 4 स्थान पीछे ले गया तो जो उसका वर्गमूल होगा उसमें कितना स्थान पीछे जाएगा? 2 स्थान। दशमलव को मैं 6 स्थान पीछे लेके जा रहा हूं, ये देखो, दशमलव को मैं 6 स्थान पीछे लेके जा रहा हूं तो जो उसका वर्गमूल होगा उसमें कितना स्थान पीछे जाएगा? 3 स्थान। ये देखो खत्म हो गया। ये दोनों तो मैं समझाने के लिए लिखा हूं, आपको तो सीधे देखना था दशमलव कितना स्थान पीछे भागा है? 6 स्थान। तो यहां पे कितना स्थान पीछे? 3 स्थान। तो 8 0 0 दशमलव को सेट कर दिया। समझ आ रहा है? वर्गमूल के अंदर अगर दशमलव 2 स्थान पीछे तो जो उसका वर्गमूल आता है उसमें 1 स्थान पीछे। 2 का 1, क्योंकि 2 जीरो का 1 जीरो लिखते हो आप, 4 जीरो का 1 जीरो। वैसे ही दशमलव अगर 2 स्थान इधर भागा तो 1 स्थान, इधर पे 4 स्थान तो इधर पे 2 स्थान, इधर पे 6 स्थान तो इधर पे 3 स्थान, इधर पे 8 स्थान तो इधर पे 4 स्थान। समझ आ रहा है? तो 64 का वर्गमूल अगर 8 है तो आप देख लो, आपने क्या किया? दशमलव वगैरह हटा के जो डेटा है उसका वर्गमूल आपने 8 लिख दिया है। 64 का वर्गमूल 8 होता है। अब वर्गमूल 64 का तो 8 होता है, आपने बोला दशमलव 2 स्थान पीछे भागा तो यहां पे 1 स्थान पीछे, दशमलव 4 स्थान पीछे भागा तो यहां पे 2 स्थान, 6 स्थान पीछे भागा तो यहां पे 3 स्थान। समझ आ रहा है?
अब आप बोलेंगे 3 स्थान पीछे भगाना है सर, एक ही स्थान है, 2 जीरो लगा के दशमलव को सेट कर दो। 2 स्थान पीछे भगाना है सर, एक ही स्थान है, 1 जीरो लगा के दशमलव को सेट कर दो, बन जाएगा। हर जगह पे सेटिस्फाइड होगा। अगर आपके मन में आ रहा है सर यहाँ पे 3 स्थान पीछे भागेगा, तो यहाँ पे कितना स्थान पीछे, ऐसा प्रश्न नहीं देगा, क्योंकि वहां पे फिर परिमेयकरण आ जाएगा। परिमेयकरण आ जाएगा। जो प्रश्न करा रहा हूं उसी पे विश्वास रखो, ऐसा ही प्रश्न आएगा, उसमें तरीका अलग हो जाएगा। क्योंकि नीचे क्या बनेगा, अगर मान लो यहाँ पे नीचे में 1000 बन जाए तो 1000 का वर्गमूल तो सीधे सीधे आप बता नहीं पाओगे, दशमलव में आएगा वो। 1000 का वर्गमूल आप बता पाओगे क्या? 100 का तो 10 होता है, 10,000 का 100 होता है, 1000 में दिक्कत आएगा ना। डेटा ऐसा आएगा जो कि सिंप्लीफाई हो पाए, ध्यान रखिएगा। वही बता रहा था आशा, 5 स्थान इधर गया, इसमें कितना स्थान, ऐसा प्रश्न आपसे फिलहाल महिला पर्यवेक्षक में तो नहीं पूछेगा। समझ आ रहा है? वहां पे परिमेयकरण आपको सीखना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन क्या होता है वो सब सीखना पड़ेगा। फिलहाल उसकी आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ये भी पढ़ा रहा हूं, ये लिखा नहीं है लेकिन प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए पढ़ा रहा हूं। दार्शनिक प्रणाली के अंतर्गत ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बनेगा? एग्जाम्पल देखो, लिख लिया इसको। देखो और क्लियर हो जाएगा, एक आध एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं। देखो एक आध एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं। 1024 का वर्गमूल पता है किसी को? पता है किसी को 1024 का वर्गमूल क्या होता है? 1024 का वर्गमूल क्या होगा, पता है किसी को? नहीं पता है? 32 होता है। ठीक, ऑनलाइन में पता है? ललिता, सुधा, ठीक, 32 होता है। ठीक, निकाल पाएंगे आप, आसानी से निकल जाएगा वो। अब अगर यहाँ पे दशमलव कहीं नहीं है, मतलब यहाँ पे है ना, कहीं नहीं है मतलब यहाँ पे है, 2 स्थान पीछे गया, 2 स्थान पीछे गया, तो यहाँ पे कितना स्थान पीछे जाएगा, 1 स्थान। ये देखो वर्गमूल 10.24 कितना होगा, 3.2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो दशमलव कितना स्थान पीछे गया, 4 स्थान पीछे गया, तो जो उसका वर्गमूल आता है उसमें कितना स्थान पीछे, 2 स्थान। यहाँ पे दशमलव 6 स्थान पीछे गया, ये देखो 6 स्थान पीछे गया, तो जो उसका वर्गमूल आता है उसमें कितना स्थान पीछे, 3 स्थान। यहाँ पे दशमलव 8 स्थान पीछे गया, ये देखो 8 स्थान पीछे गया, तो जो उसका वर्गमूल आता है उसमें कितना स्थान पीछे जाएगा, 4 स्थान पीछे। ये देखो अपने स्थान से 1 स्थान पीछे, 2 स्थान पीछे, 3 स्थान पीछे, 4 स्थान पीछे, खत्म। समझ आ रहा है? तो मान लीजिए आपके पास प्रश्न आता है ऐसा, ये देखो आपके पास प्रश्न आता है ऐसा, तो आप इसको पहले ऐसा लिख लेते, दशमलव वगैरह हटा के 1024 का वर्गमूल कितना लिख दिया मैं, 32। अब देख लो दशमलव को कितना स्थान पीछे लेके आए हो, 8 स्थान, तो जो उसका वर्गमूल आता है उसमें कितना स्थान पीछे, 4 स्थान। बन जाएगा? नोट कर लीजिए, प्रश्न कैसा आता है लिखिए, प्रश्न कैसा आता है लिखिए, उसका आंसर देंगे फिर आप लोग। कुछ अच्छे प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं व्यापम के द्वारा, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि महिला पर्यवेक्षक में ही पूछा है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को लिखिए। समझ आ रहा है? बहुत आसान है। वर्गमूल के अंदर अगर दशमलव 2 स्थान पीछे, अपने स्थान से 2 स्थान पीछे, जो उसका वर्गमूल है उसमें 1 स्थान पीछे, 2 का 1, 4 का 2, 6 का 3, 8 का 4, खत्म हो गया। चलो क्वेश्चन लिखो तो फिर आप लोग, बन जाएगा यहां तक। ये भी तरीका है P/Q वाला, लेकिन आवश्यकता नहीं है इसका। P/Q में कन्वर्ट करो, 64 का 8 और नीचे कितना है, 10 लाख का 1000। अब 8/1000 को वापस से सिंप्लीफाई कर लो, आवश्यकता नहीं है उसकी, लेकिन चलो लिखो। आंसर बताएंगे मेरे को आप लोग, ऑप्शंस में दूंगा। ऐसे प्रश्न आपने 2013 में देखे होंगे। यदि वर्गमूल 4096 बराबर 64 हो तो, वर्गमूल 4096 बराबर 64, ये दे दिया खुद से, आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा कि 4096 का वर्गमूल कितना होता है, आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा, खुद से दे दिया है ये। शिक्षक भर्ती में भी ऐसे प्रश्न आपने देखे होंगे, पुराने एग्जाम्स जो हुए हैं,
शिक्षक भर्ती के, महिला पर्यवेक्षक के, ऐसे प्रश्न आपको बहुत जगह पे दिखाई दिए होंगे। सॉल्व करेंगे, ऑप्शंस में दे रहा हूं। जोड़ना तो आता होगा ना, दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना आता होगा आप सभी को। दशमलव को एक सीध में रख के जोड़ते हैं। ऑप्शंस आपको ये दिए गए हैं। ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आंसर निकालिए ऑनलाइन वाले आप लोग भी, और कमेंट करिए। जोड़ना आप लोग को आना चाहिए भाई। ऑप्शंस लिखे हुए हैं। 4096 का वर्गमूल 64 है। दशमलव कहीं पे नहीं है, मतलब जस्ट संख्या के आगे में होता है। सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। बी या सी दोनों देखना भाई, अलग अलग है बी और सी। ललिता, बी और सी दोनों अलग अलग है, चेक करो। बी में 7.1014 है, सी में 7.1104 है। ठीक, ललिता, सुधा, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अंजनी, बहुत बढ़िया। बाकी लोग दीजिए आंसर जल्दी से। ये व्यापम का एक पसंदीदा प्रश्न रहा है, शिक्षक भर्ती हो, महिला पर्यवेक्षक हो, ऐसे एग्जाम्स में। ठीक है, शशि, आशा, चित्रा, सिमरन, जानवी, ठीक है। आ रहा है सी, बढ़िया। जोड़िए, जोड़ते समय दशमलव को एक सीध में रख के जोड़ा जाता है। वर्गमूल क्यों लिखे हो फिर? इसका मान जब लिखोगे तो 6.4 ही लिखोगे ना बस। काटो इस लाइन को, पूरा ये वाला लाइन को बनाओ जल्दी से। सी आएगा। ज्योति, सुमिता, मुस्कान, अंजलि, ठीक। इस बार का लेवल हाई था, ठीक बोल रहे हो। सारे वैरायटी के प्रश्न आ जाएंगे, चिंता मत करिए। जैसे आपने शांत में प्रश्न देखे, जितने भी वैरायटी के प्रश्न है सारे करा दूंगा मैं। और शांत में आपने देखा था, आवर्ती में जितने भी वैरायटी थे वो सारे कवर किए थे मैंने। तो उस टॉपिक से प्रश्न अगर आया तो बन जाएगा। सी आ रहा है, जल्दी बताओ। आ गया सी। अर्चना, ठीक। सुषमा, सत्यवती, ठीक। देखो, जल्दी बनाओ, सिंपल सा प्रश्न है। क्या करेंगे, इसका वर्गमूल क्या बताएंगे? 6.4 बताएंगे। दशमलव अपने स्थान से कितना स्थान पीछे? 2 स्थान। तो यहाँ पे कितना स्थान? 1 स्थान। क्या लिखूंगा? 6.4। यहाँ देखिए, दशमलव अपने स्थान से 4 स्थान पीछे, तो यहाँ कितना स्थान पीछे? 2 स्थान पीछे। क्या हो जाएगा? 0.64। यहाँ देखिए, दशमलव अपने स्थान से 6 स्थान पीछे, तो यहाँ पे कितना स्थान पीछे? 3 स्थान पीछे, 0.064। यहाँ देखिए, दशमलव अपने स्थान से कितना स्थान पीछे गया है? 8 स्थान। तो जो उसका वर्गमूल होगा उसमें कितने स्थान पीछे? 4 स्थान। ये हो गया। यहाँ पे एक बार 1 स्थान पीछे, फिर 2 स्थान पीछे, फिर 3 स्थान पीछे, फिर 4 स्थान पीछे। जोड़ दीजिए, जोड़ने में तो दिक्कत नहीं होगा। देखो कैसे जोड़ते हैं। दशमलव को एक सीध में रख के जोड़ेंगे। ये देखिए, दशमलव को एक सीध में रख के जोड़ना है आपको। जोड़ते समय केवल आपको ध्यान देना है कि दशमलव एक सीध में होना चाहिए। घटाते समय, जोड़ते समय दशमलव एक सीध में होना चाहिए। जोड़िए, कितना आएगा? 4, 6 और 4 10, 6 4 10 और एक हासिल वाला 11, 6 4 10 और एक हासिल वाला 11, 6 और एक 7, 7.1104। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? सी। 10-15 सेकंड का काम है आपका, 10-15 सेकंड में डील कर सकते हैं। 13 के एग्जाम में ऐसा प्रश्न आप देखे होंगे, मिल जाएगा आपको, बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल लिखिए, सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे उसका।
लिखेंगे। एक प्रश्न और लिख लीजिए, सेम ऐसा ही प्रश्न है, केवल प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं आपको। लिखेंगे, यदि वर्गमूल 961, यदि वर्गमूल 961 बराबर 31 हो तो वर्गमूल 9.61 प्लस वर्गमूल 0.0961 प्लस वर्गमूल 0.000961। ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, खुद से आंसर बताइए कितना आएगा, खुद से बताइए आंसर कितना आएगा। ऑनलाइन वाले जल्दी से सॉल्व करिए, एक और प्रश्न है इस वैरायटी का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर। कितना आ रहा है? 3.441, बहुत बढ़िया, ठीक, 3.441, बहुत बढ़िया, ठीक है, 3.441, ठीक, बहुत बढ़िया। सिमरन चेक करिए एक बार आंसर अपना। पूनम, ललिता, आशा, अंजू, सत्यवती, ठीक, सुधा, अर्चना, चित्रा, सबका आ रहा है आंसर, ठीक, मुस्कान, अंजलि, सुमिता, अर्चना, शोभा, बहुत बढ़िया। क्या आएगा इसका वैल्यू? दशमलव यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहीं पे नहीं है, तो कहीं पे नहीं है मतलब अपने स्थान के जस्ट आगे रहता है वो, अपने स्थान के जस्ट आगे, कहीं पे नहीं है मतलब मैं बोला 67, तो एक्चुअल में दशमलव कहाँ पे है? जस्ट आगे है। लिखते नहीं है उसको मैथ्स में, लेकिन समझने के लिए उसको जस्ट आगे मान सकते हो। कितना स्थान पीछे? 2 स्थान, तो यहाँ पे कितना स्थान पीछे? 1 स्थान। कितना स्थान पीछे? 4 स्थान, तो यहाँ पे कितना स्थान पीछे? 2 स्थान। कितना स्थान पीछे? 6 स्थान, तो यहाँ पे कितना स्थान पीछे? 3 स्थान। हो जाएगा ऐसा, एक स्थान पीछे, ये देखो अपने स्थान से 1 स्थान पीछे, अपने स्थान से 2 स्थान पीछे, अपने स्थान से 3 स्थान पीछे। जोड़ते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये देखिए कितना आएगा? 1, 3 और 1 4, 3 और 1 4, और ये कितना? 3, 3.441 बन जाएगा, 3.441। अब एक बात ये भी समझ सकते हो आप, हो गया, ये नोट कर ली है ना? देखो एक बात ये भी आप समझ सकते हो, इसी का उल्टा काम करना पड़ जाए, 9.61 का वैल्यू आपको मैं दे दिया 3.1, 9.61 का वर्गमूल का वैल्यू आपको मैं दे दिया 3.1। अब दशमलव 2 स्थान आगे, तो यहां कितना स्थान आगे? 1 स्थान आगे। समझ आ रहा है? अगर मैं इसको लिखा कितना 961, तो इसको क्या लिखेंगे आप? 31। कितना स्थान आगे ले गया? 2 स्थान, तो यहाँ पे कितना स्थान आ गया है? 1 स्थान। एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखेंगे, अंतिम प्रश्न है वर्गमूल का इस वैरायटी का। लिखो, यदि वर्गमूल 13.69, यदि वर्गमूल 13.69 बराबर 3.7 बराबर 3.7 हो तो वर्गमूल 1369, ध्यान रखिए अपने प्लेस से जितना स्थान पीछे, यहां पे ध्यान देंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अपने प्लेस से जितना स्थान आगे उसके अकॉर्डिंग यहां पे ध्यान देंगे क्या होगा। ट्राई करेंगे आप लोग, चलो लिखो, समझ गए हैं आप लोग क्या होगा। इतना ही है। ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं, 37.407, 34.307, 37.470, 34.707। चलो बनाओ क्या आएगा।
ऑप्शन ए आ रहा है क्या सुधा? ए आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक। बाकी लोग चेक कर लीजिए 37.407 आ रहा है कि नहीं। थर्टी 37.407 ठीक है, सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया। आ गया, ये दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग पूरी वैल्यूज फटाफट लिख लीजिए। यहाँ पे क्या आएगा देखिए, दशमलव कितना स्थान आगे, 2 स्थान, तो यहाँ पे कितना स्थान आगे, 1 स्थान, क्या आएगा ये 37। अब यहाँ देखिए दशमलव कितना स्थान पीछे, 2 स्थान, तो यहाँ पे कितना स्थान पीछे, अपने स्थान से 1 स्थान पीछे ना। कुछ भी लेके बना लो आप चाहो तो ऐसा बना लो कि 1369 का वर्गमूल सर 37 होगा, तो इसमें कितने स्थान पीछे, 4, तो इसमें कितना 2, या फिर आप ऐसा बोलो इसमें 2 स्थान पीछे, तो इसमें कितना 1। अपने प्लेस से जाता है वो 1 स्थान पीछे, अपने प्लेस से वो जाता है 2 स्थान पीछे, अपने प्लेस से। तो या तो आप ऐसा बोलो, देखो इसमें तो समस्या नहीं होगी, आप बोलेंगे 0.2 स्थान आगे, तो यहाँ पे 1 स्थान आगे, 37 हो गया। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम आएगा। अगर मैं इसका यूज करूंगा ये वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो आप बोलेंगे दशमलव कितना स्थान पीछे है, 2, तो यहाँ पे कितना स्थान पीछे, 1, अपने प्लेस से 1 स्थान पीछे। इसका यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, दशमलव यहाँ पे है 4 स्थान पीछे, तो यहाँ पे कितना स्थान पीछे, 2, यही तो आएगा, गलत नहीं होगा आपका आंसर। इसका यूज करने के लिए, मतलब इसका आंसर निकालने के लिए दोनों में से किसी का यूज कर सकते हो। इसका यूज करोगे तो क्या बोलोगे, दशमलव कितना स्थान पीछे गया है, देखो 4 स्थान, तो यहाँ पे कितना स्थान जाएगा, 2 स्थान, तो अपने स्थान से 2 स्थान पीछे। या इसका यूज करना है तो इसका कर लो, क्या बोलोगे, दशमलव कितना स्थान पीछे गया है, 6 स्थान, तो यहाँ पे कितना 3 स्थान, यही है। किसी का भी यूज कर सकते हो आप। अब जोड़ दो, 37.0 लिख लो, कुछ नहीं है तो 37 को आप 37.0 लिख सकते हो ना, कुछ नहीं है तो ऐसा लिख लो। इसको क्या लिखेंगे, 0.37, 0.037, कितना आ गया, 7, 7 और 3 10, 3 और 1 4, 37.407, ऑप्शन ए करेक्ट बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 2 फॉर्मूले बता रहा हूं, उन फॉर्मूलों पर व्यापम के प्रश्न दशमलव वाले बनते हैं। दार्शनिक प्रणाली थोड़ा सा परेशान करने वाला चैप्टर है, क्योंकि इसमें एक लिमिट नहीं है। औसत पढ़ेंगे तो आपको पता है कि औसत ही पढ़ना है, लेकिन दार्शनिक प्रणाली का मतलब दशमलव वाला प्रश्न कैसा भी पूछ लेगा वो, और व्यापम ने ऐसा किया है। चाहे वो सब इंस्पेक्टर का पेपर हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुराना महिला पर्यवेक्षक का पेपर उठा लो, प्रश्न कहीं से भी आ गया है, दशमलव वाला प्रश्न होना चाहिए, बन जाएगा ये। तो लगभग सारी वैरायटी को कवर कर रहा हूं जो व्यापम ने अभी तक पूछा है, इसी के अंतर्गत मिलेगा आपको, इससे बाहर नहीं मिलने वाला, एकदम गारंटी दे रहा हूं मैं, इससे बाहर नहीं मिलने वाला आपको। मिलेगा भी तो कर लेंगे, क्योंकि मैं P/Q में कन्वर्ट करने का तरीका बता रहा हूं, सॉल्व कैसे करते हैं उसका तरीका बता रहा हूं, तो कहीं ना कहीं से प्रश्न वो बन जाएगा आपसे। इसमें कोई समस्या तो नहीं किसी को? चलो, अब 2 फॉर्मूलों पर हमेशा व्यापम प्रश्न पूछता आया है दार्शनिक प्रणाली के, वो 2 फॉर्मूले ये हैं। एक है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, एक फॉर्मूला ये है जिसपे व्यापम दार्शनिक प्रणाली के प्रश्न बहुत बार पूछा है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये हो जाएगा पहले ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे वाले में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये हो जाएगा पहले ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे वाले में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इन 2 फॉर्मूलों पे व्यापम ने बहुत प्रश्न पूछे हैं, ये दो फॉर्मूले भी व्यापम के एकदम पसंदीदा रहे हैं। RI पटवारी तक में इन 2 फॉर्मूलों पर प्रश्न बना है व्यापम का। PSC अब इनसे प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन व्यापम अभी तक इन्हीं फॉर्मूलों में है। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, पहले ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे वाले में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a का क्यूब माइनस b का क्यूब, पहले ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे वाले में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। माइनस वाले में पहले ब्रैकेट में माइनस और दूसरे वाले में हर जगह पे प्लस। ऐसे याद कर सकते हो आप, याद करना है कैसे भी करो आप उसको, ठीक।
चलो इसका ध्यान दो। अब 6 प्रकार के प्रश्न, 5-6 प्रकार के प्रश्न इन फॉर्मूलों पर देखेंगे। 5-6 प्रकार के प्रश्न। चलो ध्यान देना। पहला प्रश्न लिखो, 0.789 इंटू 0.789 इंटू 0.789 प्लस 0.324 इंटू 0.324 इंटू 0.324 डिवाइड बाय 0.789 इंटू 0.789 माइनस 0.789 इंटू 0.324 प्लस 0.324 इंटू 0.324। ऐसा प्रश्न देखे होंगे व्यापम के एग्जाम्स में, बहुत दिखाई देगा आपको। फॉर्मूले सही लिखे हैं, मेरे पे विश्वास रखिए, गलत नहीं लिखूंगा, सही लिखूंगा, गलत फॉर्मूले नहीं लिखूंगा। इस प्रश्न का आंसर दीजिए जल्दी से। आसान सा प्रश्न है, दिखने में टफ लग रहा है बहुत आसान। जल्दी से दीजिए मेरे को इस प्रश्न का आंसर। ध्यान रखिए, दार्शनिक प्रणाली को पढ़ाना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, तो पूरे छाट छाट के प्रश्न प्रश्न करा रहा हूं, क्योंकि चैप्टर बहुत परेशान करने वाला है। जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है वो सारे प्रश्न आपके नोट्स में रहेंगे। टिकेश्वरी कुछ आ रहा है, दशमलव कहां गया? चित्रा, जानवी, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। चलो ध्यान दो यहाँ पे, क्या करना है कैसे करना है। पूनम ठीक, सुधा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्या करेंगे कैसे करेंगे। हाँ, 1, केवल 1, ठीक, ये ठीक है। ध्यान दीजिए, अच्छा यहाँ पे तो मैं लिख दिया हूं कि ये 2 फॉर्मूले लगेंगे। एग्जाम में कैसे पता करोगे? एग्जाम में प्रश्न के ऊपर ऐसा फॉर्मूला तो रहेगा नहीं कि ये फॉर्मूले लगाओ। एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि ये फॉर्मूला लगेगा इसमें? अच्छा ये लगेगा छोड़ो, फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये कैसे पहचानोगे? एग्जाम में सबसे पहला टास्क तो ये है आपके सामने कि फॉर्मूला इसमें लगेगा, ये कैसे पहचाने, उसका तरीका बता रहा हूं। जब भी आपको ऐसा लगे प्रश्न को देखकर कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना मेरे लिए संभव नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला वहां पे आएगा। क्या इस प्रश्न में गुणा, भाग, जोड़, घटाव कर सकते हो क्या आप? एग्जाम के अगर हिसाब से सोचा जाए तो इस प्रश्न में गुणा, भाग, जोड़, घटाव कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इतना समय थोड़ी देता है आपको एग्जाम में कि आप इसको गुणा करने बैठेंगे, इसको गुणा करने बैठेंगे, इसको गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, भाग देंगे। एक ही प्रश्न थोड़ी डील करना है आपको, एक ही प्रश्न थोड़ी करना है पूरे एग्जाम में कि केवल आपको गुणा, भाग, जोड़, घटाव करके इसी का उत्तर देना है। गुणा, भाग, जोड़, घटाव करने बैठेंगे तो 10 से 15 मिनट लगेगा आपको करने में, 10 से 15 मिनट मिनिमम। उसके बाद भी गारंटी नहीं कि सही कर पाओगे। तो जब भी प्रश्न को देख के लगे कि गुणा, भाग, जोड़, घटाव करना संभव नहीं है, गुणा, भाग, जोड़, घटाव करना संभव नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा। अब दूसरी बात ये आई कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हमको तो पता ही नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें तो कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो दूसरी बात जो आपको नोटिस करनी है वो ये करनी है कि सामान्यतः ऐसे प्रश्नों में 2 ही डेटा देगा। सामान्यतः ऐसे प्रश्नों में 2 डेटा देगा, सामान्यतः बोल रहा हूं। देख पा रहे हैं केवल 2 ही डेटा है, एक कौन सा है 0.789 और दूसरा कौन सा है 0.324। उसके अलावा कोई और डेटा है क्या? नहीं है। तो आप क्या करेंगे, एक डेटा को ए मान लेना, तो 0.789 को ए मान लिया और 0.324 को क्या मान लिया, बी। एक डेटा को ए माना और दूसरे को बी माना, क्योंकि फॉर्मूले आपने ए और बी के पद में याद किए हैं, इसीलिए ए और बी मान रहा हूं। हर एक पॉइंट के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा है।
तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, ये a का क्यूब हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिया। b इंटू बी क्या हो गया, b का क्यूब। a इंटू ए क्या हो गया, a स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखा, a इंटू बी क्या हो गया, ए बी, प्लस b इंटू बी क्या हो गया, b स्क्वायर। ये देखो, अब कौन सा फॉर्मूला याद है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब याद है ना आपको, लगा दो। क्या पढ़े हैं आपने फॉर्मूले में, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला पढ़े हैं। तो आप देख पा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर नीचे सेम है, क्या होगा, कैंसिल। तो बचेगा क्या आपके पास, केवल a प्लस बी। तो a का वैल्यू पुट करो 0.789, 0.324, कितना आएगा, 9 4 13, 8 2 10 और 1 11, 7 3 10 और 1 11, 1.113 हो गया। समझ आ रहा है, इसका एक शॉर्टकट निकलेगा, पर ये भी बहुत आसान है, इससे और छोटा करने की तो आवश्यकता नहीं है आपको, फिर भी बताऊंगा। इसका एक शॉर्टकट मतलब एग्जाम में प्रश्न को देखा और आंसर टिक किया, ऐसा करना है। वो कैसे पहचानेंगे वो समझाऊंगा आपको। तो वापस से बता दे रहा हूं, किसी को भी डाउट होगा तो देख लेंगे, जिनको समझ आ गया है लिखते रहिए। जहां पे भी आपको लगे कि जोड़ घटाओ गुणा भाग करना संभव नहीं है, कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा समझ नहीं आ रहा है, तो सामान्यतः 2 डेटा ही ऐसे प्रश्नों में देगा। सामान्यतः क्या चेंज करेगा समझाऊंगा अभी। 5 डेटा दिखाई देगा आपको एक ही प्रश्न में, अलग अलग। सामान्यतः 2 डेटा देगा, सामान्यतः 2 डेटा देगा, देख पा रहे हैं, सामान्यतः 2 डेटा देगा तो 2 ही डेटा है। एक को क्या मान लिए, ए, और दूसरे को क्या मान लिए, बी। तो ए और ए का गुणा होके ए का क्यूब, बी और बी का गुणा होके बी का क्यूब, ए और ए का गुणा होके ए स्क्वायर, ए और बी का गुणा होके ए बी और बी का गुणा होके बी स्क्वायर। फॉर्मूला किसका याद है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का याद है, लिख दिया फॉर्मूले को। ये वाला फॉर्मेट एकदम सेम है नीचे के जैसा, तो बचा क्या, a प्लस बी, तो a प्लस बी लिख दिया, 1.113 आ गया आंसर मेरा। क्या शॉर्टकट होगा बताऊंगा। 2013 के प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न पूछा गया था, समस्या यही है, बार बार बोल रहा हूं, दार्शनिक प्रणाली के साथ समस्या यही है। तो अभी तक व्यापम के जो एग्जाम्स हुए हैं, पूरे एग्जाम्स के एनालिसिस के हिसाब से पढ़ा रहा हूं आपको मैं, क्योंकि पूरे चैप्टर्स को कवर कराना संभव नहीं है, पूरे मैथ्स को पढ़ाना संभव नहीं है। पहले ही बोला था मैं आपको, शुरू से लेके लास्ट तक पूरे मैथ्स को नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं 1.5 महीने में, 1 महीने में। मेरे को चाहिए होता है 2.5 से 3 महीना पूरे मैथ्स को पढ़ाने में। लेकिन अच्छा पेपर आपका हो जाएगा, उसका मैं कोशिश करूंगा। मैथ्स में और रीजनिंग में आपका बहुत अच्छा जाए, ये पूरी कोशिश मेरी रहेगी। बन जाएगा यहां तक? जल्दी से एक प्रश्न मेरे को करके बताओ फिर। चलो जल्दी से करके बताओ। 0.432, 0.432, 0.432 माइनस 0.214, 0.214, 0.214 डिवाइड बाई 0.432 इंटू 0.432 प्लस 0.432 इंटू 0.214, 0.214, 0.214। चिन्हों को सही सही लगाना। इसका आंसर का उम्मीद आप लोग से कर सकता हूं मैं। प्रश्न को लिखो, फिर बताऊंगा क्या चेंज कर सकता है जिससे थोड़ा फंसेंगे आप। पांच 6 घंटा क्लास लूंगा तो बाकी बैच को कैसे पढ़ाऊंगा मैं? कितना आ रहा है? 0.218। वेरी गुड। अगर 5-6 घंटा आप ही लोग को पढ़ाऊंगा तो बाकी की क्लासेस कैसे होंगी? 5-6 घंटे क्लास भी लूंगा तो समझ में तो आ जाएगा, ये तो आप लोग को समझ आ चुका होगा। इतना आराम से पढ़ा रहा हूं कि समझ में तो चीजें आएंगी, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। बनाओ जल्दी से बनाओ। 0.218, बहुत बढ़िया। पूनम, ललिता, सुमिता, टिकेश्वरी, जानवी, यामिनी, आशा, बहुत बढ़िया।
बाकी लोग आंसर दो ऑनलाइन में जल्दी से, देख रहा हूं सबके कमेंट में। 0.218, वेरी गुड। इसके बाद बताऊंगा क्या चेंज व्यापम करेगा, जो कि उसने किया था 2013 में महिला पर्यवेक्षक में, क्या चेंज उसने किया था ये समझाऊंगा आपको। शोभा, ज्योति, कोमल, तनु, ठीक, आशा, अमृता, आस्था, बहुत बढ़िया, मलिक, प्रीति, सत्यवती, अंजनी, बहुत बढ़िया। आया भाई 0.218 आ गया सभी का। देखिए यहां भी दिख रहा है जोड़ घटाओ गुणा भाग करना संभव नहीं है, तो जोड़ घटाओ गुणा भाग करना संभव नहीं है पहली बात। और दो ही डेटा सामान्यतः आपको, जैसा कि मैंने बोला था, दो ही डेटा दिया है, तो क्या करेंगे, a इंटू ए 0.432 को मान लीजिए a और 0.214 को मान लीजिए b। तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, a का क्यूब, b इंटू बी क्या हो जाएगा, b का क्यूब। a इंटू ए का क्यूब होगा ना, a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी, और b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। फॉर्मूला a का क्यूब माइनस b का क्यूब का याद है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों खत्म, a माइनस बी बचेगा आपके पास। तो a का वैल्यू कितना है 0.432, b का वैल्यू 0.214, घटा लेंगे ना, 12 में 4 जाएगा 8, और 2 में 1 जाएगा 1, 4 में 2 जाएगा 2। ये घटाना तो आपको आ जाएगा, ये देखो 0.432 में 0.214 को घटाइए, 12 में 4 गया 8, 2 में 1 गया 1, 4 में 2 गया 2, 0.218। अब देखो क्या गेम करेगा जिससे आप फंसे। ठीक है, एक बार रिज्वाइन कर लो, दिखेगा क्या चेंज करेगा, क्या गेम करेगा आपके साथ जिससे आपको थोड़ा सा समस्या पैदा हो। आपने क्या पढ़ा, सामान्यतः दो ही डेटा देगा, आपने ये पढ़ा ना, सामान्यतः दो ही डेटा देगा, एक को ए मानेंगे दूसरे को बी मानेंगे। अब वो क्या करेगा, ध्यान से समझना, वो क्या करेगा, इसको ऐसा ना लिखकर गुणनफल को यहां लिखेगा। वो समझ आ रहा है, 0.432 इंटू 0.432 ऐसा ना लिखकर क्या करेगा, इसके गुणनफल को लिखेगा। गुणनफल मतलब क्या, प्रोडक्ट, ये दोनों का गुणा करने पर जो आता है वैल्यू उसको लिखेगा यहाँ पे, इन दोनों को गुणा करने पर जो आता है उसको यहाँ लिखेगा, इन दोनों को गुणा करने पर जो आता है उसको यहाँ लिखेगा। तो समस्या ये है कि वो इस बार नीचे वाली संख्याओं को ऐसा तोड़कर नहीं लिखेगा, वो इन दोनों के गुणनफल को यहाँ लिखेगा, इन दोनों के गुणनफल को यहाँ लिखेगा, इन दोनों के गुणनफल को यहाँ लिखेगा। अब आपको लगेगा एक डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, चौथा डेटा, पांचवा डेटा, कंफ्यूज कर रहा है आपको, बस समझ आ रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। एग्जांपल देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे मैं दशमलव वाली संख्या नहीं ले रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा ले रहा हूं। देखो देखो यहाँ पे क्या लिखेगा, वो 225, यहाँ पे लिखेगा 150, और यहाँ पे लिखेगा 100। कंफ्यूज कर रहा है आपको। 15 को ए मानूंगा, 10 को बी मानूंगा, तो इसको क्या मानूं, इसको क्या मानूं, इसको क्या मानूं, कंफ्यूज कर रहा है आपको। एक्चुअल में है क्या, ये 15 इंटू 15 ही है, ये क्या है 15 इंटू 10 ही है, और ये क्या है 10 इंटू 10 है। कंफ्यूज कर रहा है बस आपको, ये समझाना चाह रहा हूं मैं। तो आपको क्या करेगा कंफ्यूज, वो इन दोनों को गुणा के रूप में ना लिखकर इनका गुणनफल लिखेगा, इन दोनों को गुणा के रूप में ना लिखकर इनका गुणनफल लिखेगा, इन दोनों को गुणा के रूप में ना लिखकर इनका गुणनफल लिखेगा। कंफ्यूज कर रहा है, वही काम किया है। ये देखो 15 इंटू 15 ना लिखकर 225 लिख दिया, 15 इंटू 10 ना लिखकर 150 लिख दिया, 10 इंटू 10 ना लिखकर 100 लिख दिया। अब आपको लगेगा सर इसको ए मानूंगा, इसको बी, तो सी डी ई, ये तो बहुत सारे डेटा हो गए, किसको क्या मानूं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, ऐसे कंफ्यूज करता है। आपको क्या करना है, आप ऊपर में देखिए, ऊपर में अगर आपको a का क्यूब प्लस b का क्यूब मिल गया ना, आंसर आपका a प्लस बी होगा, नीचे में क्या लिखा है उससे मतलब ही नहीं। कभी कभी क्या करेगा, इन तीनों को कैलकुलेट करके लिख देगा वो, कि 225 माइनस 150 कितना हो जाएगा 75, 75 और 100 कितना 175, तो नीचे ऐसा ना लिखकर क्या लिख देगा 175, और कंफ्यूजन हो गया। तो
आप क्या करना, ऊपर में देखना, ऊपर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिखा, आंसर सीधे a प्लस b टिक कर देना। तो ऊपर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिखा ना, आंसर सीधे क्या टिक करना, a प्लस b कितना 25। नीचे में क्या लिखा उससे कोई मतलब ही नहीं मेरे को, ध्यान रखिए इस बात को। ऊपर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिखा है, आंसर सीधे a प्लस b टिक करना। ये देखो ऊपर में a का क्यूब माइनस b का क्यूब दिखा, आंसर सीधे a माइनस b, सीधे इसका आंसर लिखना। नीचे में क्या है आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं। तो ऊपर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिखा, नीचे में क्या है मत देखना, आंसर सीधे a प्लस b टिक कर देना उसका। ऊपर में a का क्यूब माइनस b का क्यूब दिखा, नीचे में क्या लिखा है कोई मतलब नहीं है उससे, सीधे आंसर क्या टिक करना, a माइनस b। तो पहला वाला प्रश्न अगर मैं आपको दिया तो आपको इसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ऊपर में सर मेरे को a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिख रहा है, नीचे क्या लिखा मेरे को कोई मतलब नहीं है, आंसर सीधे a प्लस b लिख के आगे बढ़ूंगा मैं। इतना भी नहीं करूंगा मैं अब, क्योंकि मेरे को समझ आ गया है कि नीचे वो फॉर्मेट में जमाएगा ही, उसको चेंज करके भी लिखेगा तो फॉर्मेट में वो कहीं ना कहीं बैठेगा लास्ट में जाके। तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, ऊपर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिखा, आंसर a प्लस b टिक करूंगा। अगला प्रश्न मैंने आपको दिया, ऊपर में a का क्यूब माइनस b का क्यूब दिखा, आंसर a माइनस b टिक करूंगा। अगला प्रश्न मैंने आपको बोला a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिखा, आंसर a प्लस b टिक करूंगा। समझ आया? क्वेश्चन लिखिए एक। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा करना होता है। देखिए 0.31 का क्यूब माइनस 0.21 का क्यूब, अब देखिए नीचे में क्या किया है वो 0.0961 प्लस 0.0651 प्लस 0.0441। क्या आंसर टिक करोगे जल्दी से बताओ तो क्या बताओगे? ए माइनस बी ऑप्शन में रहेगा क्या? 0.10 ये बताओगे ना, 0.10। ए माइनस बी थोड़ी रहेगा ऑप्शन में, 0.10 रहेगा। अब देखो कंफ्यूजन हो रहा है देख के, क्या होगा क्या नहीं होगा, वही कंफ्यूजन ना हो। जितना दायरा है व्यापम का वो दायरे को बता रहा हूं आपको मैं, जो दायरा है व्यापम का वो दायरा बता रहा हूं आपको मैं। आ गया? देख पा रहे हैं a का क्यूब माइनस b का क्यूब, नीचे क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, आंसर a माइनस b 0.10, आंसर टिक किए आगे बढ़े, ऐसा करना है काम को। समझ आ रहा है बात? क्या किया है वो एक्चुअल में, ये 0.31 इंटू 0.31 ही है। ये देखो ये क्या है 0.31 इंटू 0.21 है, और ये क्या है 0.21 इंटू 0.21 है। आप कंफ्यूज हो इसीलिए उसको ऐसा ना लिखकर ऐसा लिख रहा है, ऐसा ना लिखकर ऐसा लिख रहा है, ऐसा ना लिखकर ऐसा लिख रहा है। तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं है, सीधे a का क्यूब माइनस b का क्यूब दिखा, आंसर a माइनस b। 5 मिनट और ले रहा हूं बस क्लास, थके तो नहीं हो? आपको a का क्यूब प्लस b का क्यूब ऊपर में दिखा, नीचे कोई मतलब नहीं है, आंसर क्या टिक करना, a प्लस b। ठीक, ऊपर में आपको a का क्यूब माइनस b का क्यूब दिखा, नीचे क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, आंसर क्या टिक करना, a माइनस b। अब और कंफ्यूज करने के लिए पलट देगा वो, नीचे लिख देगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ऊपर में क्या लिखा है पता ही नहीं मेरे को, आंसर क्या टिक करूंगा 1/a प्लस b। पलट दिया हो, पूरे प्रश्न को पलट दूंगा। समझ आ रहा है? पूरे प्रश्न को पलटूंगा, समझ आ रहा है क्या होगा? ध्यान दो यहां पे, देखो इधर एक बार, पूरे प्रश्न को पलटूंगा इस बार मैं। इस पूरे को कहां लिखूंगा, नीचे। इस पूरे को कहां लिखूंगा, ऊपर। तो नीचे ये वाला पूरा डेटा जाएगा और ऊपर ये पूरा डेटा आएगा, तो नीचे क्या बचेगा इस बार, a प्लस b। सोच पा रहे हैं? ये देखो लिख के बता देता हूं, 15 गुड़ा 15 माइनस 15 गुड़ा 10 प्लस 10 गुड़ा 10, 15 गुड़ा 15 गुड़ा 15 प्लस 10 गुड़ा 10 गुड़ा 10, ऐसा प्रश्न है। तो इस बार आप a किसको मानेंगे, 10 को, और b किसको, या a 15 को मानो,
ए 15 को मान लो और बी किसको मान लो 10 को। तो क्या बनेगा ऊपर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो नीचे फॉर्मूला रखेंगे आप, ये देखो नीचे फॉर्मूला रखेंगे ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, बचेगा कितना 1 अपन ए प्लस। यही समझा रहा था, समझ पा रहे हैं। तो आपको ध्यान क्या देना, एक दो बार पूछा है व्यापम ने ऐसा, तो आपको ध्यान क्या देना है, ऊपर में ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब दिखा, नीचे में क्या लिखा है मतलब नहीं, आंसर ए प्लस बी टिक करना। ऊपर में ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब दिखा, नीचे क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, आंसर टिक करना ए माइनस बी। नीचे में ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब दिखा, ऊपर क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, आंसर टिक करना 1 अपॉन ए प्लस बी। ऊपर में क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, नीचे में ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब दिखा, आंसर टिक करना 1 अपॉन ए माइनस बी। बन जाएगा। अब ऐसे नहीं कि मैं ऐसा प्रश्न बना सकता हूं कि आंसर ये ना हो, बनाने को बना सकता हूं, आंसर कुछ और आ जाएगा, लेकिन प्रश्न ऐसे बनते हैं जिनके आंसर निकले जाएं। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ भी बना दूंगा सर, नीचे में अब ऊपर आप बोलेंगे ये इसको हटा ही दिया सर, मैं इसको हटा दिया, अब नीचे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब दिखा, तो इसका आंसर तो 1 अपॉन ए प्लस बी नहीं होगा, इसका आंसर तो 1 अपॉन ए प्लस बी नहीं होगा, लेकिन ये सॉल्व भी नहीं होगा फिर बिना कैलकुलेटर के। ये तो डेटा 15-10 है तो सॉल्व कर भी लोगे, फॉर्मेट रहेगा ही, मैं आपको समझा रहा कि फॉर्मेट वो रहेगा ही, लिखने का तरीका उस फॉर्मेट को कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग कर सकता है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब ऊपर दिखा, नीचे क्या लिखा कोई मतलब नहीं, आंसर ए प्लस बी। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब ऊपर दिखा, नीचे क्या लिखा कोई मतलब नहीं, आंसर ए माइनस बी। नीचे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब दिखा, ऊपर क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, आंसर 1 अपॉन ए प्लस बी। नीचे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब दिखा, ऊपर क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, आंसर 1 अपॉन ए माइनस बन जाएगा। ये देखो नीचे में ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब दिख गया ना आपको, ऊपर में क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, आंसर 1 अपॉन ए प्लस बी। तो 1 अपॉन ए प्लस बी आंसर कितना 1 अपॉन 25। एक अंतिम प्रश्न करके दिखा दो मेरे को जल्दी से, लेक्चर को खत्म करें, फिर इससे बाहर नहीं पूछेगा। 10.3 इंटू 10.3 इंटू 10.3 प्लस 1 डिवाइड बाई 10.3 इंटू 10.3 माइनस 10.3 प्लस 1। मिल जाएगा सत्यवती प्रैक्टिस सेट। कितना आएगा, ये 1 मतलब क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 1 ही तो है ना, 1 को आप क्या लिख सकते हो 1 इंटू 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। क्या आएगा आंसर जल्दी बताओ, 11.3। सीमा राज, पूनम, जानवी, अंजनी, बहुत बढ़िया। दिख गया ना ऊपर में ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब दिख गया ना, नहीं दिख रहा है क्या, ये 1 क्या है 1 इंटू 1 इंटू 1 है, 1 को 1 इंटू 1 इंटू 1 लिख सकते हो ना आप। तो ऊपर में क्या दिखा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, आंसर क्या होगा ए प्लस बी। ये देखो सीधे 11.3 मार के आगे बढ़ो, समझ आ रहा है। ये देखो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये क्या है ए स्क्वायर, और 10.3 इंटू 1 को मैं सीधे 10.3 लिख दिया हूं, 1 इंटू 1 को सीधे क्या लिख दिया हूं 1। तो ए का क्यूब देख देख लेना है तो कहीं ना कहीं बी का क्यूब भी तो होगा ही यार, ए का क्यूब है तो कहीं ना कहीं बी का क्यूब भी तो होना चाहिए। तो बी का क्यूब सोचो, 1 को मैं क्या लिखूंगा 1 इंटू 1 इंटू 1, कोई समस्या नहीं है। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब दिखा ऊपर में, नीचे क्या लिखा कोई मतलब नहीं, आंसर ए प्लस बी। चलो 1.5 घंटे क्लास होगी लगभग, 1.25 घंटे। नोट्स को बनाइए प्रॉपर, जितना नोट्स में पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस शीट दे दूंगा मैं आपको, थोड़ा सा समय मिल नहीं पा रहा है, प्रैक्टिस शीट दे दूंगा मैं आप लोग को, लेकिन नोट्स को बार बार पढ़ते रहिए। चैप्टर ऐसे हैं कि लिखा कम है लेकिन उसका दायरा बहुत है। दार्शनिक प्रणाली लिखा है लेकिन अब क्या पूछेगा उसमें पता ही नहीं है, क्योंकि दायरा बहुत बड़ा है इसका।
तो अभी तक व्यापम के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, केवल महिला पर्यवेक्षक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन पेपर्स को मैं देख देख के पढ़ा रहा हूं कि दार्शनिक प्रणाली मतलब दशमलव वाले प्रश्न कहां कहां से व्यापम पूछता आया है। सारे प्रश्न आपको करा रहा हूं। तो ये दिख रहा होगा कि सर आप वर्गमूल भी पढ़ा दिए, आज ये 2 फॉर्मूले भी पढ़ा दिए। तो दार्शनिक प्रणाली में ऐसा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन समस्या नहीं आएगी आपको कहीं पे। जो भी चीज पढ़ाऊंगा एकदम कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, कहीं पे रटना नहीं लगेगा आपको। अप्रोच को समझेंगे, अप्रोच पे काम करेंगे। आपको बताया कैसे पहचानेंगे कि फॉर्मूला लगेगा, और लगेगा तो कौन सा लगेगा, सारी बातों पर चर्चा कर रहा हूं। क्लासेस रेगुलर आइए और नोट्स बनाइए, नोट्स को घर जाके वापस से रिवाइज करिए। बाहर से चीजें नहीं मिलेंगी आपको, 90% आपको नोट्स से ही मिल जाएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो रहेगा आपकी क्लास नोट्स से। चलिए देखेंगे इसके आगे का कल। चलो फिर कल देखेंगे इसके आगे का।